हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा, अपना जो रनिंग टॉपिक था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें अपन कॉन्टिन्यूटी को भी स्टडी कर चुके थे, डिफरेंशियबिलिटी को भी। कहीं कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बताएंगे, उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज अपन जो चैप्टर नंबर 5 है, पहले उसके मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चैप्टर 5 का मिसलेनियस देखें क्या क्या है उसमें। मेरे साथ साथ एक्सरसाइज देखते चलिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। कई क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, उनको कराना जरूरी है। देखते चलो जरा। चैप्टर 5 का मिसलेनियस। एक तो बेटा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट सारे क्वेश्चन देखते चलिए। तो लेट y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। ओके, और लिखा ऊपर क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx फाइंड करना है, इसको y लेट कर लेना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो पहले तो बेटा x की पावर n से चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू डी ओवर dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। ओके, तो ये 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8, और यहां देखेंगे बेटा तो 6x और यहाँ 9x का माइनस 9 5 का 0। ओके, तो यहाँ इस ब्रैकेट से अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है बेटा कि 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन लिया तो 9 3 = 27, और ये 3x² प्लस 5 की होल पावर 8, और यहां से 3 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, ये आंसर हुआ। ओके, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते चलिए। यहां पर भी लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x। नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन क्यूब x का बेटा x की पावर n से पहले तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का कॉस x प्लस कॉस की पावर 6x का भी यूं ही करोगे। पहले x की पावर n से तो 3 और 6 कॉस की पावर 5x और कॉस का माइनस साइन x। क्लियर? चलिए, कुछ कॉमन दिख रहा है यहां से, एक तो कॉस की पावर कॉमन है और एक साइन कॉमन है, तो साइन x कॉस x को कॉमन लिया तो यहां से बेटा क्या बचा, 3 साइन x प्लस माइनस माइनस 6 कॉस की पावर 4x। ओके, ये आंसर हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये थर्ड देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि लेट y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x, ये दे रखा है। क्लियर? फंक्शन की पावर फंक्शन है तो जाहिर सी बात है बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग अप्लाई करोगे, लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log n की पावर n से इधर आ जाएगा बेटा 3 cos 2x और log 5x। ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का बेटा 1/y एंड y का dy ओवर dx। ओके, एक तरह से ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास होगी। ओके, इज इक्वल टू यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो यहां 3 को तो बाहर किया, cos 2x इंटू डी ओवर dx ऑफ log 5x प्लस log 5x और d ओवर dx ऑफ cos 2x। ओके, तो ये 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 cos 2x एज इट इज रहेगा बेटा, log 5x का बेटा 1/5x एंड 5x का करेंगे तो 5। क्लियर? प्लस log 5x नहीं आएगा बेटा ये, और यहां cos 2x का माइनस साइन 2x
एंड 2x का 2। क्लियर? 5 से ये 5 कैंसिल, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3y को यहां पहुंचा देंगे और ये आ जाएगा cos 2x अपॉन x। x को अगर एलसीएम ले लें तो यहां x से मल्टीप्लाई करोगे और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 2 एलसीएम वाला x यहां मल्टीप्लाई किया, x log 5x और ये साइन 2x। क्लियर? और अपॉन x वो यहां आगे जो एलसीएम लिया था। क्लियर? y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू y क्या है बेटा 5x की पावर 3 cos 2x अपॉन x और ब्रैकेट में कितना cos 2x माइनस 2x log 5x इंटू साइन 2x। क्लियर? उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। यहां पर भी y लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स x रूट x। क्लियर? तो यहां पहले तो साइन इनवर्स x का फिर x रूट x का, तो dy ओवर dx साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, यूं ही तो होगा ना, और इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स। क्लियर? तो ये आ चुका होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर, इस स्क्वायर से ही रूट हटा, बट ये स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब बन चुका होगा ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब और इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, बेटा यहां पावर को सॉल्व करें अगर तो ये x की पावर 1 और ये x की पावर हाफ, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? तो 3/2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? ये माइनस का 1/2 बचेगा तो ये आ जाएगा 3/2 x की पावर माइनस 1/2। क्लियर? और ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और क्या बचेगा बेटा 3/2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आंसर हो गया। नोट कीजिए बेटा फटाफट इन क्वेश्चंस को। फिर देखो बेटा आगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। हर क्वेश्चन समझ के करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को कर रखा है, तो एक बार जिन्होंने कर रखा है वो भी एक बार वापस करेंगे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है इन्होंने, फिर y लेट कर लोगे कि लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन रूट 2x प्लस 7 न्यू दे रखा है। क्लियर? तो यहां जाहिर सी बात है डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू रूट, जानते हैं डिवीजन मेथड क्या है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट 2x प्लस 7 अपॉन रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो रूट 2x प्लस 7 इंटू कॉस इनवर्स का बेटा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 स्क्वायर और इंटू x अपॉन 2 का करेंगे बेटा तो 1 अपॉन 2। क्लियर? ये समझ में आ गया सबको?
पहले किसका किया बेटा, cos इनवर्स x का, फिर x अपॉन 2 का, तो x अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 को बाहर लेंगे, x का 1 होता ही है, और ये माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2, और ये रूट का करोगे पहले तो 1 अपॉन 2 रूट 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ दिस, तो 2x प्लस 7, यही बच रहा है ना। चलिए यहां 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये बच गया बेटा यहां से माइनस रूट 2x प्लस 7 अपॉन ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, ओके, और ये माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7, क्लियर। फिर देखना ये आ जाएगा बेटा माइनस रूट 2x प्लस 7 अपॉन, बेटा यहां रूट के अंदर 4 को एलसीएम लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या रेस्ट पार्ट बचेगा अपने पास, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और ये माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन 2x प्लस 7 और अपॉन 2x प्लस 7, क्लियर। एलसीएम ले लीजिए दोनों को, तो ये आ जाएगा बेटा एलसीएम वाला पार्ट रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो रूट है ये, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2x प्लस 7 माइनस यहां इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos इनवर्स x अपॉन 2 और रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आंसर क्या बचेगा बेटा अपने पास, 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर हाफ और ये पावर 1, तो पावर 3 अपॉन 2, तो 2x प्लस 7 का पावर 3 अपॉन 2, ये आंसर हो गया। नोट कीजिए फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 करना नहीं है अभी, ये जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे उसके साथ ही करेंगे इसे। 7वां क्वेश्चन आप जानते हैं log x की पावर log x कर चुके हैं अपन पहले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। और 8th क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर इसको y ऐड करेंगे, cos और a cos x प्लस b sin x, ओके, डिफरेंशिएट करेंगे, ए और बी कांस्टेंट है, दे ही रखा है उसने, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो पहले cos x का तो माइनस साइन और x की जगह यूं ही आ जाएगा ये a cos x प्लस b sin x इंटू डी ओवर dx ऑफ a cos x प्लस b sin x, क्लियर। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इंटू यहां करेंगे तो cos का माइनस साइन तो माइनस a sin x, माइनस का a sin x प्लस b cos x, ओके, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो चुका होगा और आ जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x, और ये हो जाएगा बेटा इंटू a sin x, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की वजह माइनस होगा, माइनस b cos x, ओके, ये आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आप कर चुके हैं पहले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होना है, लॉग द्वारा सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पहले, ए यू और वी ऐड करके करना है, बट इसमें देखना है कि किन किन क्वेश्चंस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कंडीशन बन रही है। तो जैसे 10th क्वेश्चन है यहाँ पर, y लेट कर लीजिए इसको भी, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x एंड प्लस a की पावर a। ओके, तो यहां सिर्फ लॉग की कंडीशन इसी में दिखाई दे रही है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको u लेट कर लेंगे तो du ओवर dx, यहां डायरेक्ट हो जाएगा x की पावर n से, तो a x की पावर a माइनस 1, ये a की पावर x का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो a की पावर x log a बेस c, और जबकि a की पावर a का 0। क्लियर, तो ये आ गया बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x log a बेस c, फर्स्ट इक्वेशन। और u का वैल्यू क्या है, वेयर u इज इक्वल टू x की पावर x, अब यह फंक्शन की पावर फंक्शन है, जाहिर सी बात है लॉग द्वारा करोगे, तो log u इज इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन u du अपॉन dx। ओके, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो x log x का बेटा 1 अपॉन x और प्लस log x, x से x कैंसिल, तो ये du ओवर dx इज इक्वल टू u 1 प्लस log x। क्लियर, u की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा du ओवर dx x की पावर x 1 प्लस log x, और ये du ओवर dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x और प्लस a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x log a बेस, तो ये आंसर हो गया। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11th, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है 11th क्वेश्चन में कि दोनों ही फंक्शन में पावर है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब किए, मैं हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप। 11th क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है बेटा कि y इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। कई सारे क्वेश्चन किए थे ना, अब यहाँ दोनों फंक्शन में पावर है तो दोनों में ही लॉग द्वारा डिफरेंशिएट होगा, तो जाहिर सी बात है एक को u और एक को v ऐड करेंगे, यानी ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। इक्वेशन फर्स्ट वेयर u इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। अब दोनों को लॉग द्वारा सॉल्व करेंगे, यहां से du अपॉन dx आएगा, यहां से dv अपॉन dx, और दोनों वैल्यू यहां रख देंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी। ओके, फटाफट नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उनको देखते चलो। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। इफ y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t एंड x इज इक्वल टू 10 1 माइनस sin t, और आपसे कहा है dy ओवर dx फाइंड कीजिए, तो दोनों ही
में जो पेरीमीटर है वो बेटा टी दे रखा है, तो पहले तो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ओके। तो dy ओवर dt इज इक्वल टू 12, 1 का 0 cos t का माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी हो चुका होगा ये, तो ये आ गया बेटा dy ओवर dt इज इक्वल टू 12 साइन टी, फर्स्ट बोल देंगे, एंड dx ओवर dt 10, 1 का 0 माइनस cos t, तो ये आ चुका होगा dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 10 cos t। और पूछा क्या अपन से बेटा इन्होंने dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt, जानते हैं सभी ये, अपॉन dx अपॉन dt, तो dy ओवर dt कितना है 12 sin t अपॉन माइनस 10 cos t, 2 6 जा 2 5 जा, तो आंसर आ गया बेटा माइनस 6 अपॉन 5 साइन अपॉन कॉस यानी 10t, ओके। फिर देखिए आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 13 जो है ये अभी नहीं करेंगे, ये तभी करेंगे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके होंगे। तो आपको याद रखना है कि जब वो चैप्टर पढ़े अपन सेकंड, तो याद दिलाएंगे सर कि ये क्वेश्चन ये बच गया था, ओके। 14 देखते चलिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 में इन्होंने लिखा है कि इफ x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जबकि x की रेंज भी दे रखी है इसमें -1 से 1 तक के लिए डिफाइन नहीं किया, ठीक है। चलिए ये प्रूफ करना है, ये दे रखा है, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें थोड़ी सी, हालांकि ये इंप्लिसिट फंक्शन हो गया, डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं तो शॉर्ट होगा और इजी होगा। आपको करना क्या है कि किसी एक टर्म को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, पहले x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ओके। स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आ चुका होगा बेटा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करके इस साइड उठा लाएंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, क्लियर। आप इसको यूं लिख सकते हो ना बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ओके। और यहां से एक्स वाई को कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हो गए ना, तो x माइनस वाई, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x। ये पॉसिबल नहीं है, अगर y इक्वल टू x ले लेंगे तो y इक्वल टू x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पर आ जाएंगे, लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल यहां से देखोगे बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस इन दोनों से y को कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अरे बात समझ में आ रही है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो फैक्टर आएंगे, ये 0 या ये 0। अब x माइनस वाई को अगर 0 लेट किया जाता है तो y इक्वल टू x आएगा, और y इज इक्वल टू x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। फिर इस दूसरे वाले ब्रैकेट को लेंगे, यहां से आपने y की वैल्यू फाइंड की, अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx
इज इक्वल टू माइनस को बाहर और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स, सॉरी डिवीजन मेथड, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस x यूं ही आएगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी 1 और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना, यही दे रखा है कि dy ओवर dx ये आना चाहिए। क्लियर? नोट करो बेटा। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस ए होल स्क्वायर ऑफ x माइनस ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ y माइनस b इज इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है अपन को कि 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 और अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। यानी इसकी जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है? कांस्टेंट आनी है। कांस्टेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b and independent of A and B। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसमें A और B नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो देखें किस तरह से करेंगे बेटा। ये जो दे रखा है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो पहले तो इससे dy ओवर dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करेंगे अपन। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये 2x माइनस ए प्लस यहां 2y माइनस बी इंटू वाई का dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। क्लियर? 2 कॉमन लेके हटा चुके होंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x माइनस ए का 1, क्लियर? x का 1 ही तो आएगा ना, और प्लस y माइनस बी, और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? और प्लस ये इंटू इसका करेंगे तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर हो चुका होगा, इंटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये जो सेकंड इक्वेशन आया इसको जब वापस डिफरेंशिएट किया तो x माइनस ए का तो 1 हो चुका होगा, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो y माइनस बी इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस अब dy ओवर dx एज इट इज इंटू y माइनस बी का, y माइनस बी का बेटा dy ओवर dx, तो होल स्क्वायर ऑफ dy ओवर dx होगा इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो यहां से y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करें अगर अपन, तो ये क्या आएगा? y माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड में और ये उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के होंगे, और ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड y माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? यानी आपने क्या फाइंड किया, y माइनस बी की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखना ये। अभी जो y माइनस बी की वैल्यू है ये इक्वेशन सेकंड में अप्लाई कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस ए की। यानी पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की जगह ये वैल्यू तो प्लस की वजह माइनस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो माइनस ये dy ओवर dx पहले से ही है, dy ओवर dx इंटू वाई माइनस बी की वैल्यू, तो 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या किया आपने, जो y माइनस बी की वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में अप्लाई कर दिया। अब यहां से x माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x माइनस ए क्या आ जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू दिस, तो ये प्लस का होगा इधर आकर, क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू dy ओवर dx अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये मिल गया अपन को x माइनस ए। और ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब y माइनस बी एंड x माइनस ए की इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करोगे। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी एंड x माइनस ए इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं क्या मिलना है बेटा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अर्थात बेटा इसका स्क्वायर क्या आएगा कि 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू dy ओवर dx अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही होगा ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही दे रखा है ना, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां ये जो स्क्वायर है बेटा ये यूं लिखा जा सकता है ना, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर यूं, और ये dy ओवर dx का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस यहां पर भी ये 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको दिख रहा है बेटा ये कॉमन है, 1 प्लस dy ओवर dx अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहां से क्या बच गया बेटा 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? फिर देखते हैं, चलो चलिए, ये 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 2, और ये पावर कितना है बेटा, पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें, एक सेकंड, चलिए फिर। तो ये पावर 2 और ये पावर 1 मिलकर पावर 3 हो चुका होगा यूं, 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की पावर 3 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे आप, जब c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर देख लेना थोड़ा सा, यहां देख लीजिए थोड़ा, एक स्टेप बचा है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर 3/2 हो चुका होगा बेटा, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये d स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू c। यही प्रूफ करना था ना। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है बट इंडिपेंडेंट टू a एंड b। ओके, नोट कीजिए।